जो शूरवीर होते हैं नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं, महाराज कैसे मार दूं इसको? भैया मेरे बंधु, शूरवीर नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं। वीर जो होते हैं वो नारी पे हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन कबहू कबहू जो महावीर होते हैं ना, वो कबहू कबहू मार ही बैठते हैं। जो महावीर होते कबहू कबहू मार ही बैठते। हनुमान जी महाराज लंका में जब गए तो जाकर के लंकिनी की एक मुष्टिका मारी। मुष्टिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमन धरनी धरनी। अब लोग कहते हैं अगर नारी को ना मारे तो सुधारें कैसे? तो का भैया मारे तो सुधरी है। मेरे बंधु एक बड़ा बढ़िया उदाहरण महापुरुष देते हैं। एक राजकुमार शिकार के लिए गया, नारी को कैसे सही रास्ते पर लाएं, इस बात का उदाहरण महापुरुष बहुत बढ़िया देते हैं। एक राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ, शिकार के लिए जंगल पहुंचा। प्यास लगी जंगल में, जब प्यास लगी पानी की तलाश करता हुआ एक गांव के किनारे पहुंचा। गांव के किनारे कुएं पर 4 लड़कियां पानी भर रही थी। बड़े ध्यान से सुनना, 4 लड़कियां पानी भर रही थी, आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की कहने लगी अपनी सखियों से, बहन 4 लड़कियां कुंवारी हैं। एक लड़की कहने लगी, बहन हमारी जब शादी हो जाएगी तो मैं जब ससुराल जाऊंगी तो अपने पति की खूब सेवा करूंगी। राजकुमार दूर से सुनने लगाई बातें इन लड़कियों। दूसरी लड़की कहने लगी, बहन जब हमारी शादी होगी मैं ससुराल जाऊंगी, अपने पति की सेवा करूंगी, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। राजकुमार सर सुन रहा है, राजकुमार सर सुन रहा। तीसरी लड़की पानी भर रही थी, कहने सुनो बहनी, जब हमारी शादी हुई, जब हम ससुराल जाएंगे तो वहाँ अपने ससुराल में जाकर के अपने पति की सेवा करूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी, और जो मेहमान आई हैं उन्होंने सेवा करूंगी, उनकी भी सेवा करूंगी। चौथी लड़की कहने लगी, सुनो बहनी, जब कहा तुम तो बकती हो, हमारी जब शादी हुई और जैसे हम ससुराल पहुंची, जाते जाते अपने आले में 5 जूता लगे, जाते जाते 5 जूता लगे, शाम को सुबह 5 राजकुमार ने सोचा ये तो ससुर गजबड़ हुई। ये लड़की जहाँ भी जाएगी अपने कुल धब्बा लगा देगी, दाग लगा देगी। कोई बात नहीं, राजकुमार सोचने लगा इस लड़की से मैं शादी करूंगा। राजा का लड़का है, राजकुमार है, और वो लड़की एक सेठ की है जो कह रही ससुराल जाते जाते 5 जूता लगेंगे। सेठ की लड़की है। मेरे बन्नों, राजकुमार को तब मालूम हुआ जब राजा जी ने पता करवाया सेठ की लड़की। मेरे बंधु, राजकुमार घर गया, कोप भवन में जैसे पहुंचा, राजा लोगों के यहाँ कोप भवन होता था पहले, जो नाराज हो जाए कोप भवन में चला जाए, राजा जान जाता था हाँ ये परिवार का ये व्यक्ति नाराज है, तो राजा मनाने के लिए जाता था। राजा कोप भवन में गए, बोलो बेटा क्या चाहते हो, क्यों नाराज हो? पिताजी मैं शादी करूंगा। राजा कहने लगा, बेटा तुम्हारी एक शादी, 10-20 शादी नहीं, बताओ जहां से बताओ वहां से शादी तुम्हारी कर दूं। राजकुमार कहने लगा, पिताजी मैं मन पसंद शादी करूंगा। ठीक है बताओ कहां से शादी करोगे? सारी बात बतला दी। उस गांव में पहुंचा, वो लड़की एक सेठ की थी। फौरन राजा ने सेठ को बुलाया, आनंद फानन में शादी तय। बारात पहुंच गई दूसरे दिन। मेरे बहनों, भांवरे पड़ी, विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही बारात की विदाई हुई
तो सेठ ने जैसे बारात की विदाई की, सारा सामान दिया दहेज में जो दिया जाता है, सूप, चलनी, अकसा बक्सा सब जो भी दहेज में दिया जाता सब सारा सामान दिया, और साथ में एक बकरियों रथमा बिठाई गई, क्योंकि वो जो सेठानी की लड़की थी ना, वो एक बकरी पाल रखी थी उसने। तो महतारी ने सोची लड़की तो हमारी जा रही ससुराल, बकरिया को चारा कौन करी, तो बकरिया को रथ में बिठा दिया। राजकुमार लेकर के चल पड़ा दुल्हन को अपनी रथ पर। रथ चल रहा है, राजकुमार भी चल रहा है पीछे पीछे। एक जगह थोड़ा खंडक पड़ा, रथ का पहिया जो उस खंडक में गिरा, जैसे आवाज आई झन, जैसे ही आवाज आई झन की, राजकुमार ने कहा रथवान रोको गाड़ी। गाड़ी रुकवाई दी। बोलो हजूर। कहा ये झन की आवाज कहाँ से आई? रथवान कहने लगा हजूर इसमें चलनी रखी है, कबो कबो झन नहीं जाता। राजकुमार ने कहा चलनी चलनी झन नहीं जा, फेंक दो चलनी को। झन की आवाज हमें कतई नहीं पसंद, फेंक दो। मेरे बंदो चलनी फेंकवा दी राजकुमार ने। लड़की सहम गई। अरे दादा ये तो बड़ा खबूचड़ मिलेगा, ये तो बड़ा खबूचड़ मिलेगा। कैसे 5 जूता लगे हैं सामने, तो बड़ो खबूचड़ मिलेगा। मेरे बंदो चलनी जैसे ही फेंकी गई, रथवान ने फेंकी तो चूड़िया पहने थी ना लड़की, वो चूड़ियों का बहुत झन नहीं जाती, तो चूड़िया ने फीता ले फेंका है, चूड़िया न झन हो जाए, जो दादा चूड़ियों अलग हो जाए। रथ आगे बढ़ा, रथ आगे बढ़ा, पीछे राजकुमार है। रथ आगे बढ़ा, सूप कहाँ मानन को भैया, और जब खांचा पड़े तो सूप उखड़ बढ़ाई जाए, जब खंडक पड़े तो सूप उखड़ बढ़ाई जाए। राजकुमार ने कहा रथवान कहाँ जो का रोको गाड़ी। गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी में खड़बड़ का मचो, कहाँ सूप है वो कबू कबू खड़बड़ का फेंको। ये खड़बड़ हमें कतई नहीं पसंद है, फेंक दो। मेरे मन में सूपो फेंकवाई दिया। अब जो बक्सा था ना वो कबू कबू खड़बड़ाई जाए, तो लड़की ने सोची जो बक्सा खड़बड़ाई जाए तो बक्सा बाहर हो जाए, इसने अपने पैरों पर बक्सा सहम के बढ़िया कायदे से पकड़ के बैठी, बक्सा खड़बड़ाई न जाए, जो बक्सा बाहर हो जाए। रथ आगे चला, जब कुछ दूर आगे चला, मेरे बंधुओं मेरी माँ बहनों बकरी वैसे जानवर हो दे, चाहे नाक तक खवाई दे, चाहे नाक तक खवाई दे, लेकिन जहाँ कहूँ हरी घास देखिए या कोई कहूँ मारी दे, चाहे नाक तक छकी हो, चाहे नाक तक छकी हो, लेकिन जहाँ घास देखे तो मारी जरूर दी। और दूसरी बात जब देखो तब जब देखो तब मेरे बंधुओं आगे 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 रथ बढ़ा। राज जैसे ही उस बकरी ने आवाज लगाई फेंकी, राजकुमार ने कहा रथवान कहाँ जो का गाड़ी रोको। इस रथ में जो भे का हो, इस रथ में भे क्या होता? रथवान कहने लगा जो इसमें एक बकरिया है। बकरिया बकरिया कहाँ से फाटी पड़ी? कहा महाराज ये तुम्हें दहेज में मिली है, ये बकरिया ये भे कतई हमें नहीं धंधे को इसको निकाल। मेरे बन्नों जूता खेत बड़ा था, क्या बताऊं। राज रथवान ने पकड़ो बकरी की एक टांग और जूते खेत में मारो, बकरिया फेंक दिया। अब लड़की सहम गई जाता, लड़की चिल्लाती जाती है, लड़की सहम गई। अब जब कहूँ हमारे मुंह से के नहीं करी, तब बकरिए की तना बाहर खड़े रही थे। रोना बंद हुई तो राजकुमार लड़की का रोना बंद। बारात पहुंची दरवाजे, उतारन शुरू हो गया। लड़की घर गई, राजकुमार भी घर गया। अपनी माता से बोला मैया मेरे को भूख लगी, भोजन परोसो। मैया ने कहा थोड़ा इंतजार करो, अब भोजन बनेंगे खाना। अरे किसको इंतजार है, किसको क्या? उस लड़की के देखते देखते चूल्हे के पास गया। राजकुमार पहुंचा और चूल्हे के एक पक्ष में मारी लात, चूल्हा
इधर मारेगा एक दूसरे तरफ पूरा पूरा अलग। अब राजकुमारी सहम गई। अरे दादा कहीं को 5 जूता कहीं को का दुल्हा तो बहुत ही खबूचर मिलेगा दादा मेरे बनो। और तब तक देखा दुल्हन दूध पकई पहुंच गया। एक बिलैया पास में दूध कटोरे में ले आया पीने के लिए। लड़की सब देखा है दूध कटोरे में लिया पीने के लिए रखा, थोड़ा गर्म था। बिलैया देख रही थी। बिलैया को नाई चैन पड़ी। बिलैया ने करी म्याऊं म्याऊं म्याऊं। रात बन गाओ अब तुम्हारी बोली हमें बहुत प्यारी लगे। अब सब दूध तुम्हें पी जाओ, सब दूध बिलैया पियाई लो। राजकुमार लड़की ने सोची इस घर में जो बिलैया बन के रही हो तब हे दादा पार मिली। नहीं तो यो हमारो आदमी बड़ो खबूचर हुए उल्टा 5 जूता हमें खाने पड़ी, हमें खाने पड़ी। बिलैया बन के बस रहना है मेरे बनो। लड़की सुधर गई, लड़की सुधर गई। किसको जूता किसको क्या लड़की सुधर गई। 4 दिन हो गए। सेठ चौथे दिन आया चौथी लेकर के लड़की को बिटिया को लिवाने। गेट पर पहुंचा, आवाज दी कोई है। लड़की ही निकल पड़ी सेठ की। कहा बप्पा चुप्पा रही हो नहीं तो भे हो गई हो। बप्पा चुप्पा रही हो नहीं तो भे हो गई हो। अरे सेठ ने सोचा दामाद लायक मिल गया, लड़की सुधर गई। क्योंकि माता पिता को तो मालूम होता है लड़की हमारी कैसी है। हर एक माता पिता को मालूम होता है लड़की कैसी है। वो सेठानी खबूचड़ थी, महतारी खबूचड़ थी, इसे लड़की भी बिगड़ गई थी। आज सेठ समझ गया दामाद लायक मिल गया, लड़की सुधर गई। सास पर बोली अम्मा धीरे से, इतना सुधर गई धीरे से बोले सास पर अम्मा। ननद को कहा बिटिया धीरे से सुधर गई। मेरे बंधु सेठ आया, बाप आया, कहा बिटिया अब तुम आराम से चुप्पा रही हो, हम जाएंगे, अब आराम से रही हो, हम चल रहे हैं। तब तक आ गया राजकुमार। अरे कहाँ जा रहे हो चाचा जी, कहाँ जा रहे हो? अरे दुआ बंदगी हुई। सेठ कहने लगा भैया एक निवेदन है हमारा। कहा बोलो चाचा। कहा निवेदन है जैसे तुमने हमारी बिटिया को सुधारो है ना, वैसे जब हमारी बूढ़ा है तुम्हारी सासू बुआ, और वैसे सासू अम्मा को सुधारी दो। लेकिन मेरे बन्नू राजकुमार कहने लगा चाचा जी देखो ये एक बात बताऊं, सासू जी अब सुधरने वाली नहीं है। नहीं बहुत हाथ पैर जोड़ा, भैया सुधार जरूर दे। मेरे बन्नू राजकुमार ने सोचा इसे नहीं मनी। हमारे ससुर साहब कुम्हार को बुलाया, एक कच्ची हड़िया को कहा कच्ची हड़िया लाओ, कुम्हार से काश को फोड़ो। कुम्हार ने फोड़ा। कुम्हार से राजकुमार अपने ससुर के देखते देखते बोला इस हड़िया को ले जाओ, टूटी हुई कच्ची हड़िया को, इसी मिट्टी की दूसरी हड़िया ले आओ। राजकुमार ले गया, उस मिट्टी को बहुत ईटा टूटा महीन किया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल में उसी मिट्टी की दूसरी हड़िया बनाई और तब जाकर के लाया। अब की बार में पक्की मिट्टी की हड़िया मंगवाई राजकुमार। ससुर के देखते देखते फोड़ दी तो कुम्हार से बोला अब ले जाओ, इसी मिट्टी की दूसरी हड़िया बना करके लाओ, इसी मिट्टी की हड़िया बना करके लाओ। राजकुमार कहने लगा महाराज चाहे मारी डालो और चाहे काट डालो, अब वो कच्ची हड़िया के तो बन गई थोड़ी थोड़ी किसी तरीके। अब ये पक्की मिट्टी की हड़िया है, ये नहीं सुधर पाएगी, नहीं बन पाएगी। राजकुमार कहने लगा ससुर से चाचा जी समझे तुम्हारी बेटी कच्ची हड़िया की तरह थी तो हमने सुधारी ले, टूट गई थी लेकिन सुधारी ले। लेकिन अब बूढ़ा गई है पार, बूढ़ा कहीं है, बूढ़ा तो पक्की है पर, इसलिए बूढ़ा नहीं सुधरेगी। मेरे बन्नू आज राम जी कह रहे सूरवीर मारहि न
नहीं नारी, गुरु आज्ञा असमंजस भारी। महाराज सूरवीर नारी पर हाथ नहीं उठाते। गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे, राम बात तुमने सही कही, जो वीर होते हैं वो नारी पे हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन जिस नारी ने तमाम लोगों को मारा हो, जिस नारी ने बहुतों को मारा हो, उस नारी को मारना कोई दोष नहीं है। राम, इस ताड़का ने बहुतों को मारा है, ऋषि मुनियों को परेशान किया है, अत्याचार किया है, मार करके खा गई है, इसको मारना ही उचित है। बाली भगिनी मधवावती, विष्णु शुक्र की मात, परशुराम माता हरि, पुण्य बहुतन की बात। राम, इसको मार दो। जैसे इतना आदेश मिला तो आज भगवान ने उसका उद्धार किया। परमात्मा जिसको मारता है वो मरता नहीं, वो तरता है मेरे भाई। परमात्मा जिसको मारता है वो मरता नहीं, उसका उद्धार हो जाता है, वो तरता है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, पूर्ण तरीके से नहीं जान पा रहे थे, लेकिन जब ताड़का का वध किया, उद्धार किया, तब कायदे से समझ में आया असली में ब्रह्म है। जब ताड़का का वध किया तब विश्वामित्र को एहसास हुआ कि वास्तव में असली ब्रह्म है। बाबा लिखते हैं, तब ऋषि निज नाथ ही अचीनी, भैया लोगों, महाराज विश्वामित्र ने भगवान को पहचान लिया असली ब्रह्म है, तब जाकर के जितना कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या भंडार सब समर्पित कर दिया। दो विद्याएं ऐसी हैं, एक का नाम है बला, एक का नाम है अतिबला। बहनों, एक से भूख नहीं लगती है, एक से प्यास नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है, एक से प्यास नहीं लगती है। विश्वामित्र महाराज ने वो विद्या समर्पित करते राम को। जाते लागन सुधा पिपासा, जाते लागन सुधा अतुलित बल तन के
विद्याओं को समर्पित किया, अपने आश्रम में लाए। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रमवान, कंदमूल फल भोजन दिए भगत हित जान। जब सवेरा हुआ प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, जैसे यज्ञ शुरू हुआ, धुआं जैसे ही देखा मेरे बन्धु राक्षस दौड़ पड़े। जय जय राक्षस दौड़ पड़े मेरे बन्धु। धुआं देखा राक्षस दौड़ पड़े। सुन मारीच निशाचर कोहि, सब दौड़ पड़े। यज्ञ में बाधा डालने के लिए मेरे भाई भगवान ने क्या किया, एक बाण लिया बिना फर का, बिनु फर बाण राम से ही मारा।
भगवान ने बिना फर वाला बाण मारा बन्नो। बिना फर वाला यानी मारना नहीं है, उसको दूर करना है, दूर, क्योंकि काम लेना है ना। भगवान को ये काम लेना है, इसलिए मारा नहीं जाने से दूर फेंक दिया। 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन 400 कोस समुद्र के उस पार पहुंचा दिया बाण के द्वारा भगवान ने। बंधु कहते हैं जहां पर वो मारीच गिरा, उस क्षेत्र उस देश का नाम पड़ गया मारीसस। जिस जगह जिस क्षेत्र में वो मारीच गिरा जाकर के उस देश, वो देश बन गया, उस क्षेत्र का नाम पड़ गया, उस देश का नाम पड़ गया मारीसस। भगवान को उस मारीच से काम लेना है, इसे दूर पहुंचा दिया। गोस्वानंदन वर्मा रावतपुर भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा रामचंद्र वर्मा रावतपुर और 100 मुद्रा नरेश यादव रावतपुर भैया जी की तरफ से। भगवत चरणों में सभी भक्तों का जीवन मंगल में हो। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सुबह इत्यादि राक्षस सभी दौड़ पड़े, सभी को भगवान ने धराशायी कर दिया। और जो सेना है लक्ष्मण भैया सोच रहे भगवान सबका उद्धार किए दे रहे हैं, लाओ कुछ हम तो अपना बल दिखाएं। तो जो आसुरों का जो समूह था उसको लक्ष्मण जी ने सफाया कर दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, भगवान ने अग्निबाण से सुबाहु का वध किया। अनुज निशाचर कटक संहारा, लक्ष्मण भैया ने जो अन्य निशाचरों का दल था उसका सफाया कर दिया। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ विश्वामित्र महाराज का